जय माता कूष्मांडा। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड की प्रथम प्राणी माँ कूष्मांडा थी। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम थी। उन्होंने इस छोटे ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया और उनकी मुस्कान ने अंधकार को दूर कर दिया। माँ कूष्मांडा ने इस अवतार से भर दिया और इस ब्रह्मांड को नया जीवन दिया। कूष्मांडा माँ देवी के इस स्वरूप को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, जिससे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि नव दुर्गा की 9 रातें के त्यौहार के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है और माना जाता है कि वे स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और धन और शक्ति प्रदान करती हैं। देवी कूष्मांडा के 8 हाथ हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जप माला में निहित है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे संस्कृत में ब्रह्मांड कहा जाता है। उन्हें कूष्मांडा नामक सफ़ेद कटु की बलि भी बहुत पसंद है। ब्रह्मांड और कूष्मांडा से जुड़े होने के कारण वे देवी कूष्मांडा के नाम से लोकप्रिय है। उनका निवास अनाहत चक्र में है, जो 8 से 10 हाथों से दर्शाया गया है, जिनमें त्रिशूल, चक्र, तलवार, हुक, गदा, धनुष, बाण और अमृत और रक्त के 2 घड़े हैं। उनका एक हाथ हमेशा अभय मुद्रा पर रहता है, जिससे वे अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और वे शेर पर सवार हैं। सूर्य संसार को जीवन देता है और देवी कूष्मांडा स्वयं सूर्य की शक्ति है। जब वह सूर्यदेव के मूल में निवास करती हैं तो वह सभी ऊर्जा का स्रोत होती हैं। यह ब्रह्मांड में तुलन बनाने और सूर्य की किरणों से सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं। उनकी शक्ति सूर्य को सभी को जीवन देने की क्षमता देती है, क्योंकि वे स्वयं शक्ति हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार महिषासुर की हार के बाद महान असुर योद्धा सुकेश के पुत्र माली और सुमाली नाम के 2 असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से वे चमकने लगे। सूर्यदेव ने पृथ्वी पर बढ़ती इस चमक को देखकर चिंता और उत्सुकता महसूस की। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर इस चमक का कारण जानने का निर्णय लिया। प्रकृति के नियम के अनुसार आकाशीय पिंड अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, लेकिन सूर्यदेव की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वे सौर मंडल से निकलकर पृथ्वी पर आ गए। इससे पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो गया। सूर्यदेव दोनों भाइयों के और करीब चले गए, जबकि वे ध्यान में लीन थे और इस बात से अनजान थे। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व और सौर मंडल अंधकार में डूब गया। अंधकार इतना गहरा था कि कोई भी नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देख सकता था। इससे गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई और आकाशीय पिंडों में असंतुलन आ गया। सूर्यदेव को अचेत देखकर देवताओं के पिता ऋषि कश्यप बहुत दुखी हुए। उन्होंने शिव को श्राप दिया कि
जैसे उन्होंने उनके पुत्र को मारा है, एक दिन वे अपने ही पुत्र को मार देंगे। शिव पार्वती के पास गए और उनसे अपनी गलती सुधारने के लिए मदद मांगी। उन्होंने पार्वती को यह एहसास दिलाया कि वह सभी ऊर्जाओं का स्रोत हैं और ब्रह्मांड की माता हैं। पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गई जहाँ सूर्यदेव स्थित थे। उन्होंने अपने से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाया, जिसे अब स्वरूप के रूप में जाना जाता है। बाद में सुकेश और ऋषि कश्यप उस स्थान पर पहुँचे। सुकेश की आंखों में आंसू थे, जबकि ऋषि कश्यप के क्रोधित थे। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने उनके पुत्र को मारा, एक दिन वह भी अपने ही बच्चे को मार देंगे। शिव ने सुकेश और ऋषि कश्यप को इस स्थिति का समाधान पाने के लिए देवी पार्वती के पास जाने को कहा। ऋषि कश्यप देव को जीवित करने के लिए देवी अदिति के पास देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती रसोई में गई और 2 बर्तन ले आई। उन्होंने उन दोनों से एक बर्तन में अपना खून भरने को कहा। ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से उन दोनों के शरीर के खून से बर्तन भर दिया। फिर दूसरा बर्तन अपने आप अमृत से भर गया। पार्वती ने ऋषि कश्यप से पवित्र रक्त और अमृत को सूर्यदेव के मुंह में डालने को कहा। बदले में ऋषि कश्यप ने कहा कि उन्हें एक पुत्र होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान और सबसे अच्छा भगवान होगा। सुकेश और उनकी पत्नी देववती भी माली और सुमाली की राख के साथ देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती ने देववती को अपने गर्भ में एक अंडा दिया। बाद में अंडे से पैदा हुए बच्चे राक्षसी थे। हालांकि पार्वती को उनके अच्छे कर्मों के लिए कुष्मांडा नाम दिया गया था, जहाँ कुष्मा का अर्थ राक्षसी और अंड का अर्थ है पाकू। एक और ऊष्मा का अर्थ गर्मी और अंड का अर्थ है अंडे जैसी गोल संरचना। बाद में सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से सूर्यलोक में सूर्यासन में बैठने का अनुरोध किया। कुष्मांडा ऋषि कश्यप में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति और ताकत है। उनकी चमक सूर्य को उसकी चमक देती है। कहा जाता है कि वह सूर्य को दिशा निर्देश देती है। माँ भुवनेश्वरी नवदुर्गा स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित इस दिन माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पूजा और कथा का श्रवण करने से संतान का भविष्य उज्जवल होता है, भक्तों की पुत्र की प्राप्ति की कामना पूरी होती है और आध्यात्मिक ज्ञान व चित्त की शांति का अनुभव होता है। प्रिय भक्तगण, अब आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक वन में एक संत अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। संत के पास एक निर्धन महिला रोज आती थी, जो बहुत श्रद्धालु थी। वह अपनी निर्धनता के कारण बहुत परेशान रहती थी और संत से अक्सर कहती थी, महाराज, मेरी गरीबी दूर हो। मैं धन संपत्ति की प्राप्ति चाहती हूँ, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। संत ने उसे बताया कि अगर वह सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की उपासना करे और उनकी व्रत कथा का पालन करे, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संत ने उसे माँ कुष्मांडा की महिमा बताते हुए कहा कि माँ कुष्मांडा सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनके कृपा से
साधारण से साधारण मनुष्य भी समृद्धि और सुख प्राप्त कर सकता है। संत के कहे अनुसार महिला ने माँ कूष्मांडा का व्रत रखना शुरू किया। उसने व्रत की पूरी विधि से पालन किया और सच्चे मन से माँ की आराधना की। वह हर रोज माँ कूष्मांडा की कथा सुनती और माँ का ध्यान करती। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी निर्धनता खत्म होने लगी और उसे अनेक प्रकार की संपत्ति प्रदान होने लगी। माँ कूष्मांडा की कृपा से उसका घर धन धान्य से भर गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। महिला ने संत के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और माँ कूष्मांडा की महिमा का गुणगान किया। संत ने उसे समझाया कि माँ की कृपा उन्हीं पर होती है जो सच्चे मन से उनकी उपासना करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यह कथा सुनकर अन्य लोग भी माँ कूष्मांडा की उपासना करने लगे। धीरे धीरे उस गांव में सभी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी और गांव में सुख शांति और समृद्धि छा गई। माँ कूष्मांडा के व्रत और आराधना से लोगों ने समझा कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और वह सुखमय जीवन जी सकता है। जय हो माता कूष्मांडा। ओम नमः शिवाय। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।